जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। और आज माँ दुर्गा का चौथा नवरात्रा और माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा उपासना। जब ये सृष्टि नहीं हुई थी, चारों तरफ घना अंधकार था, उस समय माँ ने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि को उत्पन्न किया और कुष्मांडा देवी के रूप में वो पूजी जाने लगी। कु का अर्थ होता है छोटे से, उष्मणा मीन गर्मी से, अंडे से जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की वो है माँ कुष्मांडा। तो आज माँ कुष्मांडा की उपासना करते हैं और जिस तरह उन्होंने इस सृष्टि को एक नई मुस्कान से जीवित किया, उसी तरह माँ सभी के जीवन में नवीन मुस्कान भरती रहे। तो उसके लिए करते हैं माँ कुष्मांडा की आज पूजा और अर्चना। अब दूसरा प्रश्न ये है कि जब जब धरती पर आतंक फैला तब तब देवी शक्ति ही क्यों उन राक्षसों के नाश के लिए आई? क्यों नहीं देवताओं ने स्वयं उन राक्षसों का नाश किया? कभी सोचा कि देवताओं ने नाश ना करके एक शक्ति को उत्पन्न किया जिन्होंने इन राक्षसों का नाश किया? क्या देवता स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं उन राक्षसों से अपनी रक्षा या देवताओं की रक्षा या सृष्टि की रक्षा नहीं कर सकते थे? क्या कारण होगा इसके पीछे? तो इसके पीछे कारण है कि जब भी कोई भी पूजा अर्चना करता था, चाहे वो राक्षस थे या कोई भी था, जब वो पूजा अर्चना करते थे तो वह ब्रह्मा विष्णु और महेश से वरदान मांग लेते थे कि मेरी कभी भी जो मृत्यु हो किसी देवता के हाथों ना हो। जब देवताओं ने वरदान दे दिया तो देवता उसको नाश करने में समर्थ नहीं होते थे। ऐसे ही जब सृष्टि का सृजन हुआ, विष्णु जी समुद्र में थे तो समुद्र की झाग से जब मधु और कैटब उत्पन्न हुए, उन्होंने भी वरदान मांगा और महिषासुर का जो माँ ने नाश किया, उसने भी अपनी पूजा अर्चना से देवताओं से वरदान मांग लिया। और जब वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु कभी भी किसी देवता से ना हो और पुरुष से ना हो, और जब ये वरदान मिल गया और इन्होंने आतंक फैलाना शुरू कर दिया, तो जब आतंक फैलेगा तो नाश संभव है। ये जो भी आतंक फैलाता है ये सोच ले कि जब जब उसने बुराई के रास्ते को अपनाया है तो उसका विनाश निश्चित है। अब विनाश निश्चित है, वरदान देवताओं ने दे दिया, वरदान से उनका नाश नहीं हो सकता, तो उन्हें एक ऐसी शक्ति का सृजन करना पड़ा, ऐसी शक्ति को लाना पड़ा जो इस आतंक से धरती की रक्षा कर सके। और वो सृष्टि की रचना करने वाली आदि शक्ति क्या है? माँ दुर्गा के विविध विविध रूप। और वेद पुराणों में इसको महामाया आदि शक्ति कह करके इसका वर्णन किया है, जिसकी रचना स्वयं देवताओं ने की ताकि इस धरती पर आतंक ना फैल सके। इसलिए जब जब भी असुरों ने ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ा, तब तब मूल शक्ति माँ ने ही उनको नष्ट किया, क्योंकि उनको वरदान मिला था, इसलिए देवता लोग उसका नाश नहीं कर सकते थे। और बिना शक्ति के दूसरा इसका पक्ष लेते हैं कि देवता करता है, लेकिन उनकी शक्ति का आधार देवी ही है। और बिना शक्ति के देवता भी निर्बल है। जैसे शिव शव है और भक्ति से ही वो शिव हुए, देवी शक्ति से ही वो शिव कहलाए। अतः धर्म की रक्षा के लिए असली संहार शक्ति माँ के रूप से ही आती है। और तीसरा पक्ष क्या है कि इन कथाओं के माध्यम से सारी धरती पर ये कथाएं ये संदेश देती हैं कि स्त्री केवल कोमल नहीं
आवश्यकता पड़ने पर वो नाश भी कर सकती है। और समाज को याद दिलाने के लिए कि शक्ति का मूल स्त्रियों में निहित है, इसलिए समाज के उस वर्ग को ये चेतावनी देने के लिए ये सारी तथ्य बताया गया जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। तो मानव के लिए उन्होंने ये उदाहरण इसीलिए दिया ताकि स्त्री का समाज में सम्मान हो। तो करते हैं आज चौथे दिन स्त्री के सम्मान के लिए माँ कुष्मांडा की आराधना। उनकी आराधना का ये मंत्र है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतम एव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदा अस्तु में, कि मेरे लिए वो कुष्मांडा कल्याणकारी हो। और जो ये संस्कृत का मंत्र नहीं पढ़ सकते उसके लिए मैं हिंदी का रूप भी भेज रही हूँ। मुस्कान से जग में उजियारा किया, कुष्मांडा माँ ने सबको सजीव किया। बोलिए इस मंत्र को और माँ कुष्मांडा की आप कृपा पाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और जय माँ जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आदर अपने उस माँ के प्रति अपनी पूजा को समर्पित कीजिए।